बहुत ही डेलिकेट, नरमो मुलायम और बटरी फ्लेवर का फ्रूट केक। इस टाइप का केक तो आपने अक्सर बड़ी-बड़ी बेकरीज़ में ही देखा होगा। इस फ्रूट केक की एक बेस्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राई करेंगे तो यकीनन ये केक आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर डिफरेंट टाइप की मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस केक का बैटर बनाने से पहले हमें इसके लिए जो केक पैन है उसको रेडी करना है। यहाँ पर मैंने 8 इंच का राउंड केक पैन लिया है। सबसे पहले हम उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से इसमें बटर पेपर लगाएंगे। इसके साइडों पर जो बटर पेपर है यहाँ पर आप देखिए उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर लगाया है क्योंकि केक पैन की हाइट थोड़ी सी कम है। अब बटर पेपर लगाने के बाद इस तरह से नेक्स्ट हम थोड़ी सी पफ पेस्ट्री लेंगे और इसको लंबाई में बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी जितना पतला। लेकिन अगर आपके पास पफ पेस्ट्री नहीं है तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इस केक के लिए हमें हाफ इंच चौड़ी पफ पेस्ट्री की 3 स्ट्रिप्स चाहिए। तो स्केल रखकर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर लें। अब इन तीनों को इस तरह से बेकिंग पैन में सेट कर देंगे। पैन के साइडों पर अगर पफ पेस्ट्री स्टिक ना हो तो हल्का सा पानी लगाकर इसको स्टिक करें, इजीली स्टिक हो जाएगी। इसके बाद पफ पेस्ट्री की दूसरी स्ट्रिप को इसके अंदर रखेंगे। बस इन तीनों स्ट्रिप्स को पैन में रखते हुए या एडजस्ट करते हुए ये ध्यान रखिएगा साइडों पर जो खाली ट्राइएंगल्स बन रहे हैं वो एक साइज के हों, छोटे बड़े ना हों। अब इन खाली ट्राइएंगल्स में ड्राई फ्रूट्स या नट्स फिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ते, अखरोट, काली किशमिश, टूटी फ्रूटी और बादाम। आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब पहले इसमें हल्का सा ऑयल या घी लगा लेंगे, चाहे तो आप स्टार्ट में ही लगा लें, पफ पेस्ट्री रखने से पहले स्टार्ट में मुझसे मिस हो गया था। इसके बाद एक एक ड्राई फ्रूट को या एक एक नट को इस तरह से एक एक ट्रायंगल में सेट कर देंगे। जैसे कि पहले ट्रायंगल में यहाँ पर आप देखें मैं काजू सेट कर रही हूँ। इनको तरतीब से सेट करेंगे ताकि बेक होने के बाद जब केक के ऊपर ये नज़र आएँ तो देखने में भी अच्छे लगें। अब दूसरे ट्रायंगल में सेट करेंगे पिस्ते, तीसरे में अखरोट, चौथे में ऐड करेंगे किशमिश, जो भी आपके पास इजीली घर में अवेलेबल हो, या आप ब्लैक करंट भी ऐड कर सकते हैं जो कि किशमिश से साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है। तो पांचवें ट्रायंगल में यहाँ पर आप देखें मैंने टूटी फ्रूटी और छठे में बादाम सेट कर दिए हैं। पफ पेस्ट्री की लाइनों की जगह पर आप इस तरह के कटे हुए बादामों की लाइनें भी लगा सकते हैं, और जहाँ पर आपने बादाम फिल किए हैं वहाँ पर आप किसी और नट या ड्राई फ्रूट को फिल कर लें। पफ पेस्ट्री केक पैन के साइडों पर अच्छी तरह से स्टिक हो चुकी है, इसलिए एक्स्ट्रा पफ पेस्ट्री को काट देंगे। तो बैटर बनाने से पहले इस तरह से केक पैन तैयार करके आप एक साइड पे रख लें। और नेक्स्ट केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले स्टेनर में डालेंगे 1.5 कप मैदा। यहाँ पर इस कप का साइज 250 ml है। किसी भी तरह की बेकिंग करते हुए अगर आप चाहते हैं कि रेसिपी खराब ना हो तो मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखें। इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच वनीला पाउडर। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। एसेंस ऐड करना है तो उसको आप केक बैटर तैयार करते हुए ऐड करें। इसके अलावा 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें शामिल करेंगे कुछ नट्स, जिसमें है 1 खाने का चम्मच पिसे हुए बादाम, 1 खाने का चम्मच किशमिश, 1 खाने का चम्मच पिसे हुए काजू और 1 खाने का चम्मच टूटी फ्रूटी। जो नट्स हमने केक पैन में शामिल किए थे वही नट्स इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन नट्स को पीस कर ऐड करेंगे। अगर आप मोटे मोटे नट्स केक बैटर में शामिल करेंगे तो फिर वो केक की बेस में बैठ जाएंगे। इसके बाद इसमें हम 1 चाय का चम्मच लेमन जेस्ट ऐड करेंगे। नींबू के छिलके का जो येलो वाला पार्ट होता है इसको हम ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड होती है उसकी मदद से उतार लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। नींबू के छिलके का वाइट पार्ट इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, फिर उससे केक में कड़वाहट आ जाएगी। तो बस सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद जो हमने केक की बेस तैयार की है, बेकिंग के दौरान वो जले नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एक बड़े साइज की बेकिंग डिश लेंगे और इसमें इस तरह से कोई भी साफ थिक सा कपड़ा बिछा दें। कपड़े की लेयर अगर थिक हो तो बेस्ट है, अगर पतला कपड़ा है तो फिर आप 2-3 लेयर्स लगा दें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि कपड़ा आप पुराना लें ताकि बेकिंग करते हुए अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो मसला ना हो। तो कपड़े को सेट करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास तक पानी। जितना पानी कपड़ा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है। बेस्ट तरीका है इस टाइप के किसी भी केक को बेक करने का, इससे जो आपकी केक की बेस है वो जलकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस ट्रे को सेट करने के बाद अब फाइनली हम केक बैटर तैयार करेंगे। तो मिक्सिंग बाउल में लेंगे 200 ग्राम मक्खन, अनसॉल्टेड बटर है, और इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी, 250 ml वाला ये कप है।
मक्खन यहाँ पर हम थोड़ा-सा सॉफ्ट लेंगे ताकि इस तरह से इसको बीट करना ईज़ी हो, लेकिन इतना सॉफ्ट भी ना हो जैसे कि रूम टेम्परेचर वाला या मेल्ट होने के करीब-करीब होता है। बस इतना सॉफ्ट हो कि इस तरह से ईज़िली बीट हो जाए। बस चीनी और मक्खन इन दोनों को हम बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट तक बीट करने के बाद देखें इसका कलर भी थोड़ा-सा लाइट हो गया है और टेक्सचर भी फ्लफी सा हो गया है। अब इसमें हम टोटल 5 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन सारे अंडे हमने इसमें एक साथ शामिल नहीं करने। इस तरह से पहले 1 अंडा ऐड करेंगे और फिर बीट करके इसको बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब इस तरह से ये शामिल किया हुआ अंडा बहुत अच्छी तरह से मिक्सर में मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे और सेम पहले की तरह इसको भी हमें बीट करके बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें तीसरा अंडा शामिल करेंगे और इसी मेथड को फॉलो करते हुए पांचों अंडे एक-एक करके इसमें ऐड करेंगे और साथ-साथ बीट करके मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके पाँचों अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आती है ड्राई मिक्सचर की बारी। पहले बाउल को इस तरह से साइडों से एक बार क्लीन कर लेंगे और फिर जो हमने स्टार्ट में ड्राई मिक्सचर को छान कर मिक्स करके रखा था, इसको हम अंदाजे से 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ-साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। पहले वाला मैदा जब मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें मज़ीद ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। पहले इसको इस तरह से थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा उड़कर बाहर ना फैले, फिर बीटर ऑन करेंगे। तो सारा मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा येलो कलर ऐड करेंगे। ये कलर देखने में थोड़ा-सा ऑरेंज लग रहा है, लेकिन असल में ये येलो कलर है। ऑरेंज कलर ऐड नहीं करना, बस हल्का-सा लेमन येलो कलर ऐड करना है, जो कि देखने में नेचुरल लगे। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा केक बैटर तैयार हुआ है। एक बार इसको चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर बेस में कुछ मिक्स होने से रह गया हो, तो वो मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद इसको बहुत ही एहतियात के साथ केक पैन में निकालेंगे। बैटर डालते हुए बहुत ध्यान रखना है इसकी बेस खराब ना हो। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा बैटर पहले चम्मच की मदद से बेस में डालेंगे ताकि बेस खराब ना हो। फिर बाकी बचा हुआ सारा बैटर इसके ऊपर डालकर इसको ऊपर से लेवल कर देंगे। इस तरह से टैप करेंगे ताकि बैटर थोड़ा-सा सेट हो जाए। कपड़े वाली बेकिंग ट्रे में इसको रखेंगे और इस ट्रे के साथ ही इसको उठाकर ओवन में रख देंगे। बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। बाकी आप अपने ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर लाज़मी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करें या ओवन में, वुडन स्टिक या साफ नाइफ इंसर्ट करके केक को चेक करके ही निकालें। इसके बाद बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, जब आप केक को बेक कर लें तो पहले केक को ठंडा होने दें, फिर उसको पैन में से निकालें। ये केक बहुत ही सॉफ्ट है। गरम गरम केक अगर आप पैन में से निकालने की कोशिश करेंगे तो केक ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। इसके बाद आपको जो भी जैम पसंद हो, 1-2 टेबल स्पून के जितना माइक्रोवेव में मेल्ट करें और इस तरह से सारे केक के ऊपर अप्लाई कर दें। थोड़े से बादाम यहाँ पर मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिए थे, ये अब हम केक की साइडों पर लगाएंगे। इस तरह से पफ पेस्ट्री की ये जो लाइनें हैं, इन पर भी बादाम का ये पाउडर लगा देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा फ्रूट केक यहाँ पर तैयार है। अगर आपको इस टाइप के केक पसंद हैं, तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके अलावा अगर आप इस तरह की मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर ढेर सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि आई एम श्योर आपको पसंद भी आएँगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।